नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण से व्याकरण नयन से पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये पार्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपने देखा शोभना और उसकी मम्मी ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बातचीत समझी। कैसे? देखिए, मम्मी देखो मेरा नया कंप्यूटर। हाँ पापा लाए हैं, यह तो बहुत सुंदर है। तो इन लोगों ने कैसे बात की है? बोलकर और सुनकर। यानी इनकी भाषा कैसी है? मौखिक भाषा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आपने देखा शोभना और उसकी मम्मी ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे से बात समझी, एक दूसरे की बात समझी। विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का यह साधन भाषा है। यानी कि जिस माध्यम से ये बात कर रहे हैं वो क्या है? माध्यम भाषा। भाषा के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। तो भाषा क्या करती है? एक दूसरे के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करती है, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसे रहना है, दूसरे लोगों के संपर्क में रहना है, तो बातचीत करनी ही पड़ेगी उसको। और बातचीत कैसे करेगा वो? भाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देखेंगे। मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु आदि। अन्य देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी आदि। मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, जैसे आपने इसी से समझ लिया। एक रूप तो क्या है? बोलकर, और दूसरा रूप क्या है? देखिए आपकी पुस्तक में ये जो भी लिखा हुआ है ये क्या है? लिखित रूप है। तो भाषा के कितने रूप हो गए? दो हो गए, एक बोलकर और एक लिखकर, यानी कि मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जब कोई मनुष्य हमारे सम्मुख होता है और हम अपने मन के भावों या विचारों को उसके सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब कोई हमारे सम्मुख होता है, यानी कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने होता है तो हम उससे लिखकर तो बात करेंगे नहीं। कैसे बात करेंगे? बोलकर। तो बोलकर प्रकट करता है अपने भावों को, विचारों को, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखित रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा, गूंगे या बहरे व्यक्ति इशारों या संकेतों से ही अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातें समझ भी लेते हैं, पर इन इशारों या संकेतों को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संकेतों के माध्यम से हम अपने मन के प्रत्येक भाव या विचार को ना तो प्रकट कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। दूसरों के संकेतों को देखकर उनका भाव पूरी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए इनको भाषा का रूप नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो सांकेतिक भाषा होती है वो पूर्ण रूप से विचारों को पहुंचा नहीं सकती है और ना ही समझ सकते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं कहा जा सकता। इसके बाद आती है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जो बच्चा हिंदी भाषी परिवार से जन्म लेता है उसकी मातृभाषा हिंदी होती है।
इसी प्रकार पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा मातृभाषा पंजाबी होती है। मतलब मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो होती है जो बच्चा अपनी माँ तथा परिवार में रहकर सीखता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सीधे बाहर तो जाता नहीं है। सबसे पहले वो सबसे नज़दीक किसके होता है? माँ के, और उसके बाद वो अपने परिवार के। तो जैसे उसकी माँ और जैसा उसका परिवार जो भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा बच्चे को आ जाती है और वही उसकी क्या होती है? मातृभाषा होती है। तो यदि घर वाले जैसे उसकी मम्मा जैसे बच्चे की माँ और परिवार हिंदी बोलता है तो बच्चा भी क्या सीखेगा? मातृभाषा हिंदी। यदि किसी की माँ या परिवार अंग्रेजी बोलने वाला है तो वो क्या सीखेगा? उसकी मातृभाषा क्या होगी? अंग्रेजी। ऐसे ही पंजाबी की पंजाबी। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अर्थ होता है, क्या अंतर होता है? राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर नागरिक करें, अधिकतर लोग करें, वो क्या होती है? हमारी राष्ट्रभाषा। तो जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब देश में रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा नागरिक हिंदी का प्रयोग करते हैं तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र में देश में रहने वाले अधिकतर लोग उस भाषा का प्रयोग करें उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जबकि सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। मतलब जो सरकारी कार्यालय होते हैं कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत में जो हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में उसका रूप स्वीकार किया गया था। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो भारत की संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये क्या है? भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं हैं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं। भाषाओं को संविधान में स्वीकृत किया गया है और भारत में ये 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको अच्छे से और पढ़ें।